हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन 0 से 1 x गुणा 1 माइनस एक्स की घात n dx का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा वह रहेगी हमारे पास, यदि हमें समाकलन करना हो t की घात n का t के सापेक्ष, तो मान आएगा t की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आएगी n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। और यदि यहाँ से हमारे पास सीमा दी गई हो, समाकलन स्थिरांक नहीं आता, तो इसी प्रकार यदि इसी आधार पर हम करें तो दिए गए प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें यदि हम यहाँ से मान ले, माना 1 माइनस एक्स बराबर यदि हम t ले लें तो x बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा 1 माइनस टी, और यदि दोनों पक्षों का अवकलन करें तो माइनस का dx बराबर dt लिखा जाएगा, और dx के स्थान पर हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का dt। अब यदि यहाँ से समाकलन की सीमा परिवर्तित करें, जब x का मान यहाँ से निचली सीमा हमारे पास 0 है, अर्थात जब x का मान 0 है तो यहाँ से हमारे पास t का मान क्या आएगा, t बराबर 1 माइनस एक्स, अर्थात 1 माइनस 0 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 है तब हमारे पास t बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो यदि हम यह इसमें प्रतिस्थापित कर दें, सीमा परिवर्तित हो गई, 0 से 1 थी जो 1 से 0 में परिवर्तित हो गई है, यहाँ से सीमा बन जाएगी 1 से 0। साथ ही हमारे पास x का मान लिखा जाएगा, यहाँ से x बराबर लिखा जाएगा 1 माइनस टी, और यहाँ से 1 माइनस एक्स के स्थान पर हम लिख रहे हैं t की घात हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार लिखी जा सकती है n, साथ ही आएगा dx के स्थान पर माइनस का dt लिख देंगे। तो यदि हम इसे सरल कर लें तो हम यहाँ से यदि माइनस सीमा परिवर्तित करनी हो, हम जानते हैं हमारे पास यदि सीमा a से b तक है, माइनस का fx है, तो इसे हम लिख सकते हैं सीमा b से a आ जाएगी और प्लस का fx लिखा जा सकता है। तो इसी आधार पर यदि हम यहाँ से सीमा परिवर्तित करें, सीमा हो जाएगी 0 से 1, और यह लिखा जा सकता है 1 माइनस टी गुणा t की घात n dt के रूप में। अब यदि यहाँ से इसे सरल कर ले तो हम लिख सकते हैं समाकलन 0 से 1 t की घात n dt आ जाएगा, माइनस समाकलन 0 से 1 t की घात n प्लस 1 dt आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से सरल कर लें तो यहाँ से हमारे पास t की घात n का समाकलन होगा t की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आएगी n प्लस 1, ऊपरी और निचली सीमा यहाँ रख देते हैं 0 से 1 माइनस। इसी प्रकार यहाँ से t की घात n प्लस 1 का समाकलन होगा t की घात n प्लस 2 बट्टे में राशि आएगी n प्लस 2 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे 0 से 1। अब यदि हम इसे सरल कर लें, t के स्थान पर 1 और 0 प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ, तो हमारे पास यहाँ से मान आएगा t के स्थान पर 1 रखने पर 1 बट्टे आएगा हमारे पास n प्लस 1, और 0 रखने पर मान 0 में चला जाएगा माइनस। ठीक इसी प्रकार अगले पद में भी 1 और 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 बट्टे n प्लस 2 बन जाएगा। यह यहाँ से अब अगर इस मान को और सरल करें तो हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 बट्टे में हमारे पास लघुत्तम आएगा इसका n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 के रूप में। यहाँ n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 का मान आएगा 1 बट्टे n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा दिए गए प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।